स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM टीम राजस्थान पर। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM टीम राजस्थान पर। आज आप लोगों के लिए जो मोबाइल में लेके आया हूँ वो MI का Note 5 Pro है। उसमें दिक्कत नो ग्राफिक नो लाइट का कहकर मेरे पास आया है और ये मोबाइल कोरियर के थ्रू मेरे पास आया, जो कि वेस्ट बंगाल से एक मेंबर ने मेरे पास भेजा है। तो सबसे पहले हम फिजिकली व्यू लेना चाहिए, जैसे कि हमें एक आइडिया हो जाए कहीं से डैमेज या कोई मिसिंग पार्ट, तो उसको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरे को कनेक्टर की एक पिन थोड़ी सी डैमेज दिखी तो मैंने उसको देखा, तो फाइनली ये देखने को मिला कि वो सही है। फिर बोर्ड का पूरा व्यू हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। उससे क्या है कि अगले वाले जिस कंडीशन में सेट भेजा उस कंडीशन में रहे। तो आप देख सकते हैं पूरा मैंने उसको रिकॉर्ड किया है दोनों साइड से। तो उसके बाद में जो हमारे लिए ग्राफिक की बात करें, क्योंकि ग्राफिक भी इसमें नहीं दिख रहा था, तो ग्राफिक की बात करें तो हम सबसे पहले इसकी MIPI की लाइनों को चेक करेंगे, जिसमें GR और ग्राउंड ऐसे करके वीडियो मिलती रहेगी। GR और ग्राउंड, GR और ग्राउंड, इस टाइप की ये जो 5 MIPI लगी हुई ये कॉम्बिनेशन में चलता रहेगा। उसके बाद में जो इसकी 2 पिनें लास्ट में रही है, 2 कहे या 4 पिनें कहे, ये जो पिनें हैं 2 पिनें इसमें VSN और VSP की दे रखी। जहाँ पर अभी एक में GR नहीं मिला है उसका उल्टा प्रोब करके GR मिलेगा। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर GR नहीं मिलता उसका उल्टा प्रोब करने पर यहाँ पर GR मिल गया, यानी ये VSN और VSP की लाइन है। तो कोल्ड टेस्टिंग में ये सारी की सारी जो सप्लाई है, ये पिने हैं एक किसी सर्किट से कनेक्टेड है, हम ये कह सकते हैं। फिर मैं आपको इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि MIPI का मतलब किस सेक्शन से वो कनेक्टेड रहती है और किसके थ्रू रहती है। तो आप देख सकते हैं MIPI की जो लाइन है वो EMI फिल्टर लगाकर डायरेक्टली आपके CPU से कनेक्ट होती है, या फिर आप पैकेट रजिस्टर को हो उसी टाइप से ये CPU से कनेक्ट रहती है। और VSN VSP जो है आपकी जस्ट साइड में जो IC लगी हुई है आपकी लाइट ग्राफिक का जो काम कर रही है, उसके जस्ट नीचे 2 कैप डालकर दी हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ तक का हमारा काम क्लियर हुआ कि कोल्ड टेस्टिंग में ये सारी लाइनें सही है। तो इसके अलावा ऊपर जो इसकी पिनें हैं 1.8 की कुछ सप्लाइयाँ हैं, ID की पिनें हैं, रीसेट की पिनें हैं या टेयरिंग इफेक्ट की पिनें, उसकी डिटेल मैं इस वीडियो में नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि उससे रिलेटेड जब फॉल्ट रहेगा तो मैं ज़रूर दूंगा। और रही बात इसकी पूरी डिटेल की, तो वो मेरी क्लास में मैं देता हूँ कि LCD जो इशू आता है LCD का, उसका रिगार्डिंग हमें क्या कौन सी लाइनें चेक करनी रहती है, किस लाइन के कारण क्या इशू आता है, क्योंकि इतनी सारी लाइनें हैं। जैसे अपनी टेयरिंग पे इफेक्ट हो गई, या फिर रीसेट हो गई, ID 1 और 0 हो गई, या इसके अलावा भी लाइनें जो होती है उनसे क्या क्या इशू देखने को मिल सकता है और हमें उनको किस टाइप से चेक करना, वो मेरी क्लास में मैं डीप में इसके बारे में देता हूँ मेरे स्टूडेंट को। तो फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि ये डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये एक वोल्टेज वाली लाइन है जिसमें हमें 1.8 देखने को मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं और अपर कनेक्शन जो है हमने अभी जो देखा कि वहाँ पर 1.8 हमें देखने को मिलता है नहीं मिलता है। तो पहले हम GR चेक कर लेते हैं, और GR चेक करने के बाद, जिसको हम कोल्ड टेस्टिंग बोलते हैं, आप देख सकते हैं सभी में आपको मिल रहा है और यहाँ पे वोल्टेज भी मिलने लग गया। आपने देखा कि यहाँ पर GR मिल रहा है और अब मैं सेट को ऑन कर रहा हूँ। और ऑन करने के बाद आपको वाइब्रेट पे ध्यान रखिए, देखिए वाइब्रेट हुआ है सेट। और सेट को ऑन करने के बाद मैं LCD के उस कनेक्टर पर सप्लाई चेक करवाने वाला हूँ, जो कि एक प्लस की 5 वोल्टेज है, एक माइनस की 5 वोल्टेज, जो कि आपको दोनों ही
देखने को मिल रही है, और एक अपनी VRAG 1.8 है वो भी देखने को मिल रही है। यानी अगर मैं कहूँ तो ग्राफिक के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी जो रहती है या मोस्टली जो ज़रूरी रहती है वो आपकी VSN, VSP और MIPI, और इसके अलावा जो VRAG की जो सप्लाई है वो ओके है। इसका मतलब ग्राफिक से हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। इसका जो इशू है वो लाइट सेक्शन से है। तो लाइट सेक्शन में हमें आगे काम करना है। इसके अलावा मैं हॉट टेस्टिंग में MIPI को कैसे चेक करना है वो इस वीडियो में मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन क्लास में इसके बारे में डीप में बात की जाती है कि हॉट टेस्टिंग में अपन MIPI को कैसे चेक कर रहे हैं कि MIPI रन कर रही है या नहीं कर रही है। GR का मतलब रन करना नहीं होता, उसका कुछ और मेथड भी रहता है MIPI का, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि MIPI अपना काम कर रही है नहीं कर रही है। तो लाइट के लिए देख सकते हैं आप, ये एनोड की लाइन है जो कि इस डायोड से एक छोटा सा कोयल डाल के दिया हुआ है, और ये इसकी इनपुट लाइन है। इसके अलावा ये CAVC लाइन है इसकी, और ये इसकी 2 सिंक यानी कैथोड की लाइनें हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले जो हमेशा काम करना रहता है, क्योंकि सबसे पहले आपने देखा होगा जैसे नेटवर्क सेक्शन में WTR फॉल्टी होता है, या MT जो 6328V IC होता है, ये सबसे ज़्यादा फॉल्टी होती है। रीज़न क्या है कि उनको वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, और उनका जो अंदर का जो सिस्टम कंपनी दे रखा वो थोड़ा वीक रहता है। इसी टाइप से हम इसका GR चेक कर लेते हैं पहले, और GR के बाद हम इसको ऑन करके चेक कर रहे हैं कि वहाँ पर वोल्टेज हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो एक कंडीशन मैंने आपको पिछले वीडियो में शायद बताई है, या फिर मेरी क्लास में मैंने बताई है मेरे स्टूडेंट को, कि जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तब आपको कहाँ पे काम करना है। तो आपको ये डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि आपको कहाँ से काम स्टार्ट करना है। ये नहीं, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे आईडी से काम कर रहे हो और काम बन भी जाता है, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता कि आपका एक्चुअल फॉल्ट कहाँ से था। देखिए यहाँ पर जो एनोड की लाइन है वहाँ पर 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रहा है, जबकि वहाँ पर 4 वोल्टेज के आसपास की सप्लाई आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही। आपको मैं दोबारा चेक करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर 2.2 की सप्लाई आ रही है, तो 2.2 की सप्लाई आने के बाद भी ड्रॉप हो रही है। देखिए आने के बाद वापस ड्रॉप हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन में कंपोनेंट आपकी लीकेज कंडीशन में है, और आपका वोल्टेज कम आने का मतलब वो ड्रॉप कंडीशन में है। उसका जो वैल्यू होना चाहिए, जहाँ से जिस टाइप से कंपनी ने डाला वो वैल्यू नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.2 क्या कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। कभी कभी 2 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन इसके अलावा ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज आने का मतलब ये है कि हमारा जो IC है उसको रन करने के लिए सप्लाई मिल रही है, तभी सेट ऑन हो रहा है, और तभी जो है इसको ये 2.2 वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो आप देखिए VSN और VSP के जो कैप है उस पर भी ठीक से वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि हमें आने चाहिए। एनोड पर ओनली 2.2 या 2.5 के समथिंग वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि एक सफिशिएंट नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका जो स्कीमेटिक है उसमें क्या दे रखा है। जो पहले मैंने आपको बताया, भी सेट को ऑन कर रहे हैं, और सेट को ऑन करने के बाद वापस एक बार जो है वोल्टेज देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना आ रहा है। और DSO से जब मैं आपको चेक करवा रहा हूँ तो यहाँ पर किसी तरह का कोई स्विचिंग नहीं देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी है यहाँ पर ये स्विचिंग देखना, जिससे हमें आइडिया होता है कि हमें IC पे काम करना है या फिर कोयल पे काम करना है, उसके अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं मैंने DSO से भी इसको चेक किया तो स्विचिंग देखने को नहीं मिली है। कोयल की अब जो वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ, देखो एक बड़ी कोयल की क्या वैल्यू है मीटर से डायोड मोड में, और एक छोटी कोयल की क्या वैल्यू है, लगभग सेम शो कर रही है। तो ये तो नहीं होना चाहिए, यानी एक नॉर्मल कोयल का वैल्यू और एक बूस्ट कोयल का वैल्यू डिफरेंट होता है। रीजन क्या है, या उसमें वैल्यू ज़्यादा क्यों आती है, और क्यों उसको ज़्यादा वैल्यू का रखा जाता है, उसके लिए मैं जो है डीप में क्लास में बताता हूँ, मेरी जो कोयल का जो सेक्शन जिस दिन रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने आपस में प्रोब टच किया तो भी 0 के साथ वैल्यू आ रही है। अब देखिए इस कोयल की वैल्यू क्या है, 0.0082 के आसपास, 0.0082 के आसपास, जो कि ना के बराबर है। आपने मेरा जो पिछला वीडियो देखा सेम 2 हो रहा है,
तो इसमें हम कोयल को ही फॉल्टी मानेंगे। अब दूसरा कोयल देखिए 3.5 के आसपास आ रहा है, यानी ये कोयल सही है। और अपना ये लाइट वाला कोयल जो है लीकेज कंडीशन में है, यानी अपनी प्रॉपर वैल्यू नहीं दे पा रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम इस कोयल की वैल्यू देखेंगे, उस कोयल की कंपनी ने क्या वैल्यू दे रखी है इसमें। यानी हो सकता है नॉर्मल वैल्यू हो कुछ। तो यहाँ पे देखिए 4.7 माइक्रो हेनरी की कोयल इन्होंने डाल रखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट वाला जो कोयल है वो मोस्टली 4.7 के अप ही होता है। तो हमारा काम ये है कि हम इस कोयल को जो निकाल के रिप्लेस करेंगे किसी अदर बोर्ड से या सेम वैल्यू का। तो एक और कोयल जो लगा हुआ था उसको भी मैंने फाइंड किया है। तो उस कोयल को आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इनपुट वाली कोयल है और ये जो सप्लाई है डायोड से होते हुए, आपकी कैप से होते हुए एलसीडी के एनोड पिन पे जाती है। तो हम उस कोयल को रिप्लेस करेंगे, यानी पहले निकालेंगे और उसको निकाल के भी आपको मैं चेक करवाने वाला हूँ। फिर जिस बोर्ड से मैं निकाल रहा हूँ उसको लगे लगे भी चेक करवाने वाला हूँ और फिर उसको उस बोर्ड में लगाने के बाद भी आपको चेक करवाने वाला हूँ। क्योंकि मेरा जो वीडियो डालने का जो मोटिव रहता है आप लोगों को कंप्लीट गाइड करना और उस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले, यही मेरी कोशिश रहती है। तो हमने कोयल को बाहर निकाल दिया है और डाउन जो है कॉर्नर जहाँ पर एलसीआर मीटर आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू देखिए, निकालने के बाद 0.16 कुछ आ रही है, जो कि नहीं, प्रॉपर नहीं है। साइड करते हैं इसको और इसके बाद में हम एक दूसरे स्क्रैप बोर्ड से सेम मॉडल का आईसी निकालते हैं और इसको उससे पहले चेक कर लेते हैं। देखिए मीटर में आप देखिए 4.8 के आसपास ये शो कर रही है, लगे लगे चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें जो वैल्यू की कोयल चाहिए वो मिल गई है। तो हम इसको जो निकाल के है, जो मैं आपको निकाल के भी इसको चेक करवाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कोयल को मैंने पलट के चेक करवा रहा हूँ। तो 4.7 के आसपास ये कोयल बता रही, जो कि सही है। आपने स्कीमेटिक में यही देखा। तो हम उसमें वापस इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो कोयल को इंस्टॉल कर दिया है और कोयल को इंस्टॉल करने के बाद हम वापस एक बार सेट को ऑन करके भी देखेंगे, वोल्टेजेस भी देखेंगे और स्विचिंग भी देखेंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि फॉल्ट हमारा कहाँ से। देखिए 4.8 के आसपास लगी ये अपनी वैल्यू बता रही है। तो हमने अभी इसका सेट को ऑन किया है मैंने और स्विचिंग देख रहा हूँ। तो जैसा कि डीएसओ में इसमें ऐड नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे स्विचिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे स्विचिंग नहीं हो रही। मैं डीएसओ से भी चेक कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि हमारा फॉल्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ। आगे से हमें आगे और स्टेप देखना पड़ेगा कहाँ से इस। तो मैं इससे आगे बढ़ा हूँ। आगे बढ़ने से बाद मैंने ये देखा कि वोल्टेज तो सेम के सेम ही आ रहे हैं, यानी वोल्टेज में कोई अंतर नहीं हुआ है। तो मेरा जो डाउट ये रहा कि हो सकता है आईसी के नीचे कुछ पानी जंग लगा हुआ हो, उसके कारण वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हो। तो मैं है जो एक बार आईसी को निकाल के उसके नीचे की कंडीशन देखना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये देखा कि आईसी थोड़ा सा हिट हो रहा है। जब मैंने सेट को ऑन किया था थोड़ा थोड़ा हिट हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है इसके नीचे जो पानी है उसके कारण ये वोल्टेज नहीं बन रहे। तो आईसी को हम रिमूव करेंगे। तो मैंने आईसी को रिमूव किया है। आप देख सकते हैं कुछ पिने हैं जो आपस में अटैच है इसकी आईसी की।
देख सकते हैं कुछ नहीं, बहुत पिने इसकी आईसी की आपस में अटैच है, तो रीज़न ये भी हो सकता है। बाकी अगर मैं कहूँ तो कुछ पिने आपस में अटैच जो रहती है वो एक ही लाइन बार बार स्क्रैच करने के बाद हो जाती है, क्योंकि अगले ने भी इसमें ट्राई किया, इसी रिवॉल्व किया है, बहुत कुछ किया इसमें, तो उनसे हुआ नहीं, तभी मेरे पास कोरियर किया उन्होंने। तो सबसे पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक दूसरा आईसी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमने जो है इस आईसी को निकालने के बाद वापस सफाई कर रहे हैं बोर्ड की, और एक दूसरे स्क्रैप बोर्ड से जो कि मेरे पास अवेलेबल है उससे ये आईसी निकाल के इसमें इंस्टॉल करेंगे। फिर दोबारा चेक करेंगे कि हमारा जो फॉल्ट है क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, हर चीज़ को समझ के काम करोगे तो वो फॉल्ट आपके लिए लाइफ टाइम अपने माइंड में सेट हो जाएगा। अगर आप बिना कुछ देखे या किसी की हेल्प से या यूट्यूब गूगल की हेल्प से अगर आप अपना काम करते हो तो हाँ सॉल्यूशन आपका हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट फिर वापस जैसे ही वो फॉल्ट आपके पास आएगा आपके सामने तो वापस आपको यूट्यूब गूगल के पीछे भागना पड़ेगा, किसी और को उससे हेल्प मांगनी पड़ेगी। इससे बढ़िया है तो कि आप टाइम निकाल कर एक बार जिस फॉल्ट पे आप काम करें उसको थोड़ा डायग्नोस करके समझ लो, सीख लो। तो यहाँ पे मैं आपको बिट मैप में भी दिखा रहा हूँ कि ये जो कोयल है इस आईसी से कनेक्टेड है। दूसरा, इसको इनपुट में जो सप्लाई मिल रही है जिसको वी सिस्टम या वीपीएच बोला जाता है, वो लाइन भी इसमें इस 0 ओम के रजिस्टर के थ्रू आ रही है, ये देख सकते हैं आप। तो हमने ये देखा है इसमें, तो हमने इसमें ये देखा है कि लाइनें कनेक्ट है या नहीं है। तो पहले देखो वीपीएस का जो इनपुट का जो रजिस्टर है या जो भी कोयल इन्होंने डाल रखी उसमें देखिए आपस में बीप नहीं आ रही, जबकि कोयल से आईसी के अंदर इन हो रहा है। लेकिन ये जो नॉर्मल फ्यूजेबल रजिस्टर या जो फिलहाल जो देखने को मिल रहा है कि कोयल जो है इसमें वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है, ये ओपन कंडीशन में देखने को मिल रही है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आईसी के अंदर लाइन कनेक्ट है इस कोयल के थ्रू, और आईसी के इस साइड से है लेकिन इस साइड से नहीं है, नहीं सॉरी कोयल के इस साइड से है लेकिन इस साइड से नहीं। डायोड भी कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि इसका जो ये कोयल नॉर्मल वाला जो कोयल डाला हुआ है वो ओपन है, और डायोड का स्विचिंग पिन भी इससे कनेक्टेड है, आउटपुट पिन भी इससे कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं सारी पिनें यहाँ पर आईसी के अंदर से कनेक्टेड है, ओपन नहीं है। तो यहाँ पर जो ये अपना कोयल है ये वीपीएस से तो कनेक्टेड है इस साइड से, लेकिन आईसी से इस कोयल से भी कनेक्टेड है बूस्ट वाली से, लेकिन अपने अंदर से ये लीकेज कंडीशन में है। यानी ये कभी कभी दबा के चेक करें तो बीप दे रही है थोड़ा बहुत, लेकिन प्रॉपर नहीं चल पा रही। इसी का कारण है कि जो अपना वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रहा है, यानी प्रॉपर वोल्टेज इसके अंदर से रन नहीं कर पा रहा है। तो मैं एक दूसरे स्क्रैप बोर्ड से, जैसा कि आप अभी दिख रहा है, रजिस्टर को निकाल रहा हूँ, और आप इसको जंपर भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन स्क्रैप बोर्ड है अपने पास तो हम प्रॉपर वे में ही काम करें। तो मैं इस रजिस्टर को इसके अंदर वापस इंस्टॉल कर रहा हूँ, और रजिस्टर को इंस्टॉल करने के बाद हम वापस जो हमने आईसी निकाला था, ये ख़राब वाला कोयल आपके सामने है, और ये देखिए कोई भी वैल्यू नहीं है इसमें, यानी ओपन कंडीशन इसकी। तो क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आपको हर चीज़ पकड़ में आएगी, नहीं तो फिर आप देख के करोगे तो आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आपने क्यों निकाला उसको, कहाँ से क्या था। तो आप देखिए अभी यहाँ से बीप आने लग गई है, और रजिस्टर के आपके इस साइड से भी बीप आने लगी, देखिए ये देखिए, और आईसी के अंदर तक ये कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा जो कनेक्टिविटी वाला जो सिस्टम था वीपीएस इन का या आउट का जो भी है वो सही है। अब हम आईसी को दूसरे स्क्रैप बोर्ड से निकाल देते हैं और उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी सफाई कर रखी है, और दूसरा बोर्ड मेरे पास है। तो उसमें से ये आईसी, एक तो हमने वो आईसी निकाला था उसकी बोर्ड की क्या कंडीशन थी, और एक मैं अभी ये आईसी निकाल रहा हूँ इसकी क्या कंडीशन। और आईसी को किस टाइप से निकालना रहता है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। अपना स्किल ऐसा बनाइए कि नॉर्मल आईसी को आपको रिवॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े।
देखिए यहाँ पर आईसी आप देख रहे हैं, कोई भी बॉल इसकी मैंने मेल्ट नहीं होने दी है, ना ही बोर्ड से ना ही आईसी से। तो हम डायरेक्टली इसको सीधा ही उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा। क्योंकि अगर वो दूसरा आईसी है अपने पास लेकिन वो फॉल्टी है या सही है या ख़राब है, लेकिन उसको रिवॉल्व करके फिर डालना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया है कि हम जो इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा सा ध्यान से देखिया करें कि जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा एक आईसी को कैसे इंस्टॉल करना है आपको, जिससे वो हिले ना, प्रॉपर वे में बोर्ड से कनेक्ट हो जाए। और प्रॉपर इंस्टॉल होने के बाद आपको कैसे आइडिया लेना है कि वो कनेक्ट हो गई नहीं कनेक्ट हो गई। तो मैंने यहाँ पे आईसी को इंस्टॉल कर दिया है और अब जो है जो हम सेट को ऑन करके देखते हैं। थोड़ा सा गर्म है बोर्ड, तो मैं इसका जो कॉम्बो है उसको फिट कर लेता हूँ। और कॉम्बो को फिट करने के बाद देखिए हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो गया है। यानी हमारा प्रॉब्लम कॉइल से, फ्यूजिबल रजिस्टर से और आईसी से निकला। और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैंने इस वीडियो में समझाया है, ग्राफिक का भी, लाइट का भी, और आपको डीएसओ में कैसे चेक करना वो भी, और हेनरी आपको कोयल कैसे चेक करना, और मोस्टली लाइट सेक्शन में कितनी हेनरी की कोयल यूज होती है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो वीडियो अच्छा लगा हुआ आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी एसबीएम टीम राजस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत से ग्रुपों में दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे इस वीडियो से और किसी की हेल्प हो सके। तो अब देखिए मैं आपको वापस सेट को ऑन करके डीएसओ से उसकी स्विचिंग करवा रहा हूँ, स्विचिंग चेक करवा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि एक डीएसओ में लाइट का स्विचिंग किस टाइप से होता है, और आपको कैसे पता चलेगा कि अपना आईसी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए मैं आपको डीएसओ से चेक करवा, देखिए डीएसओ में स्विचिंग आपको देखने को मिल रही है, यानी अभी आईसी अपना काम कर रहा है। देखिए लाइट भी दिख रही है, सेट ऑन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो आईसी वर्क करने लगा है। और यहाँ पर ओनली वोल्टेज शो करेंगे, तो मैं आपको वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। देखिए 20 के आसपास वोल्टेज आने लगे, जो कि पहले नहीं आ रहे थे। यहाँ 20 के आसपास, 20-21 के आसपास वोल्टेज आने लग गए। और यहाँ पर स्विचिंग यानी 4 वोल्टेज, और यहाँ पर भी 4। तो यहाँ पर आपको 4 अभी स्लीप मोड में चला गया फ़ोन, इसलिए 4 वोल्टेज है। तो आप समझ गए होंगे कि डीएसओ में आपको कैसे चेक करना है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में ज़रूर बताएं कमेंट में। इसके अलावा एक और जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि मेरा नेक्स्ट बैच 15 जून से स्टार्ट है। उसको ज्वाइन करने के लिए मेरे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।